ट्रेडिंग की जो बड़ी गलतियां हैं ना, बड़ी मिस्टेक्स हैं, शायद मैं कहूँगा इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट टॉप 3 ट्रेडिंग मिस्टेक्स कि जिसकी वजह से ट्रेडर्स का बेड़ा गर्क हो जाता है। और वो क्योंकि ये एक ऐसी मिस्टेक है जो बुनियाद है, जो जड़ है, जो ओरिजिन है बहुत सी और ट्रेडिंग मिस्टेक्स का। यानी ये वो ट्रेडिंग मिस्टेक है कि जिससे एक और बहुत बड़ी ट्रेडिंग मिस्टेक जन्म लेती है, जिसको आप ओवर ट्रेडिंग बोलते हो। बात समझ रहे हो? फ्रस्ट्रेशन आप बोलते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियो आज की आपने एंड तक देखनी है। और जैसे आप लोगों को मालूम है, क्योंकि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बोला था कि मैं इन दिनों मुहर्रम के अयाम में ट्रैवलिंग में हूँ, दैट्स वाई पहले से मैं कंटेंट शेड्यूल करके आपके लिए जा रहा हूँ, रूटीन से हट के, जो एज यूजुअल रूटीन वाइज कंटेंट हर दिन हमारा जाता है। कि जैसे संडे वाले दिन वीकली अपडेट है, मंडे वाले दिन बिटकॉइन है, ट्यूसडे वाले दिन गोल्ड है। तो इन चंद दिनों में लाइव मार्केट अपडेट गालिबन शायद आपके लिए मैं ना ला सकूं, दैट्स वाई टू बी ऑन द सेफ साइड मैं आपके लिए पहले से शेड्यूल करके ये यूजफुल कंटेंट जा रहा हूँ कि चलो इन दिनों अगर लाइव मार्केट या एज यूजुअल रूटीन वाला कंटेंट नहीं ला पा रहा, तो कुछ ना कुछ आपको मैं दे जाऊँ जो आपके टाइम में वैल्यू ऐड करे, जो एटलीस्ट आपको ट्रेडिंग और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंटेंट मेरा सिखा समझा दे। अब ये मिस्टेक क्या है? मिस्टेक ये है कि मार्केट को चेस करना। जब एंट्री मिस हो जाए तो रीटेस्ट का वेट ना करना या नई ट्रेड का वेट ना करना, उसी के ऊपर लगे रहना कि भाई ये एंट्री क्यों मिस हो गई, क्यों मिस हो गई, क्यों मिस हो गई। और क्योंकि अब आपको अच्छा स्टॉप लॉस तो मिलेगा नहीं, आपने अगर अच्छी एंट्री आपको मिली थी, आपने एंट्री मिस की है, यू आर नॉट गोना गेट द सेम स्टॉप प्लेसमेंट। तो क्या होगा कि एवेंचुअली आप उस चक्कर में, प्राइस चार्ट पे लेके जाता हूँ थोड़ी सी लाइव मार्केट के अंदर, मिस्ड एंट्रीज को दोबारा चेस करने के चक्कर में आने वाले ट्रेडर्स के जो हालात हुए मार्केट में, उनको भी कोशिश करेंगे, डिस्कस करूँगा। और एक दो चीज़ें प्राइस चार्ट पे और मैंने आपको समझानी है। तो वीडियो कंटेंट आज का बहुत इंपॉर्टेंट। एंड पे वीडियो पसंद आए लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद जाने से पहले बहुत से यूजफुल लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए रख दिए, उनको आप चेक कर लेना। अक्सर लोग सवाल करते हैं ना, ऑन भाई प्रेफर्ड ब्रोकर अपना बता दें कोई, तो वो मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर वैसे तो वेब पे बहुत से अच्छे इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं, आप अपनी रिसर्च कर लो। मेरी कॉल पे जाते हो तो वहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है। प्रॉप फर्म बता दें कोई, तो प्रॉप फर्म जो है वो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और डिस्काउंट कोड्स दिए हैं जहाँ से आप फंडेड अकाउंट ले सकते हैं। और फिर हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का जॉइनिंग प्रोसेस वेबसाइट हमारी sayyadon.com पे दिया है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में। और एक फ्री रिसोर्स मैंने आपके लिए ट्रेडिंग कोड्स की प्लेलिस्ट की शक्ल में बना के अपने चैनल पे रखा है, जिसमें आप तकरीबन 80+ वीडियोस पढ़ी हैं। तो आप बिगनर लेवल पे काम को सीखना समझना चाहते हैं ना, तो वहाँ जाएँ और प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोज़ पढ़ी हैं, आप देखना, उसको स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करके एक दो चीज़ें आपको मैंने बतानी है छोटी सी वीडियो के अंदर। ये जो एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल इशू है मार्केट को चेस करने वाला, इस साइकोलॉजिकल इशू से मैंने कोशिश करनी है आज की इस वीडियो में जान छुड़वाऊं। अब देखें होता बेसिकली क्या है कि लेट्स सपोज अगर आपने ये वाला एरिया है, इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन को यहाँ पे आपने ट्रेड किया, और आपने लेट्स से आपने ये वाला इनसाइड बार पैटर्न यहाँ पे, बल्कि ये वाला इनसाइड बार पैटर्न है ना, अब इस इनसाइड बार पैटर्न पे आपने मिस कर दी एंट्री, आपने ब्रेकडाउन को आपने मिस कर दिया। और जब कीमतें नीचे जाती हैं, जब प्राइसेस डाउन साइड पे जाना स्टार्ट हो गई, तब आपने कहा कि अच्छा ठीक है एंट्री मिस हो गई यार, एंट्री, अब यहाँ कहीं आप एंट्री लें, आप कंसोलिडेशन के अंदर फंस जाओगे। ठीक है, आपको स्टॉप लॉस ही नहीं मार्केट में ठीक मिलेगा। इसके अलावा बहुत ही, आई मीन दिस इज नॉट द आइडियल एंड परफेक्ट एग्जांपल। टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है ना, जैसे ये वाला इनसाइड बार पैटर्न जब आपको मिला, बिकॉज आप देखो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको ये, बल्कि गोल्ड मार्केट के हम आवरली चार्ट पे है ना, इसको थोड़ा सा मैं आपको और मजीद समझा दूँ। जैसे लेट्स सपोज ये वाला एरिया आप देखें, ये इंपॉर्टेंट है, दिस एरिया इज इंपॉर्टेंट। अब आप देखें कि इस एरिया के ब्रेकडाउन के ऊपर, यानी ये वाला एरिया ब्रेकडाउन पे आपके पास इनसाइड बार पैटर्न आया, ये वाला इनसाइड बार पैटर्न यहाँ पे आया। ठीक है, अब दिस इज द टाइम टू एक्ट कि मार्केट जो है वो इसने सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, मार्केट का पीछे से मोमेंटम ठीक ठाक बेरिश आ रहा है। इस बेरिश मोमेंटम की कंटिन्यूएशन के अंदर आपने सेल स्टॉप के साथ यहाँ पे एंट्री, ऊपर स्टॉप लॉस है, दिस इज योर ट्रेड। अब एक बंदा मिस कर जाता है, डरता रहता है, बाद में देखता है कि भाई मार्केट ऑल द वे नीचे आ चुकी है, इस पॉइंट पे जाके वो सोचता है कि अच्छा यार वाकई ये इनसाइड बार पैटर्न तो बेरिश ट्रिगर हो गया, अब मैं क्या करूँगा, मैंने एंट्री, अब उसको ना एंट्री अच्छी मिलेगी, ना स्टॉप लॉस अच्छा मिलेगा, ना रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा, छोटा रिस्क रिवॉर्ड लेगा, उसके कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स आएंगे, वो बेचारा परेशान होके कि यार अच्छा अब मुझे मार्केट में क्या करना चाहिए। तो ये काम नहीं करना। उसके अलावा थोड़ा सा और हम पीछे जाते हैं, यहाँ एक और मिसाल यहाँ पे, जैसे लेट्स सपोज
एक और एग्जांपल ये देखेंगे, बेरिश मार्केट है ये, बल्कि रीसेंट वीडियो के अंदर भी मैंने ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की थी कि जब मैं आपको इनसाइड बाहर पैटर्न समझा रहा था, तो वही एग्जांपल्स मेरे पास है, मैं आपको वही वाली एग्जांपल्स जो है वो देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे देखें, ये इनसाइड बार पैटर्न बेसिकली ये कॉम्बिनेशन सेटअप है, ये एक बेरिश डबल बेरिश पिन बार कॉम्बिनेशन। तो आप देखें डाउन साइड के ऊपर, अब डाउन साइड पे मूव, अब एक बंदा है वो बैठा है, उसने सारी मूव डाउन साइड पे आ गई, यहाँ उसे ख्याल आता है कि अच्छा यार अब मुझे जो है ना वो मार्केट में काम करना चाहिए या अब मुझे ट्रेड करना चाहिए। ऑल्दो इस केस के अंदर तो अगर उसने लेट काम किया तो उसका स्टॉप नहीं हिट हुआ, बिकॉज लेट्स से इस बेरिश पिन बार पे ट्रेड की तो स्टॉप बच गया। लेकिन ये हर दफ़े ऐसे नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में ये होता है कि अगर आपने ओरिजिनल एंट्री को मिस किया ना, तो फिर क्या होता है, आप अगर ओरिजिनल एंट्री को मिस करेंगे तो वहाँ पे आपकी बात नहीं बनेगी। फिर ओरिजिनल एंट्री को अगर आपने मिस किया तो फिर क्या होगा आपका, जैसे मिसाल के तौर पे अब ये देखें, यहाँ पे ये वाली बुलिश पिन बार सिग्नल यहाँ पे आया, इस पर्टिकुलर बुलिश पिन बार सिग्नल को अगर आपने लेट सपोज इस सिग्नल के ऊपर काम, कंसोलिडेट मार्केट कर रही है, एक सपोर्ट एरिया बुलिश पिन बार सिग्नल, इसके ऊपर आपने काम किया। अब ऑल्दो इसमें 50% रिट्रेसमेंट रेंज आपको यहाँ पे मिली, स्टॉप लॉस यहाँ पे हल्की सी मार्केट आपके फेवर में जस्ट गई, आपका 1:2 1:3 हो गया। लेकिन यही अगर आपने मिस कर दिया, आपने वेट किया स्पिन बार के ट्रिगर होके कंसोलिडेशन रेंज के ब्रेकआउट का, तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे दोगे? स्टॉप लॉस लेट सपोज आप नीचे देते हो, आपका रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं बना, यानी कीमतें ऑल द वे यहाँ गई हैं, तब भी आपने जो लेट एंट्री ली है उस लेट एंट्री ने आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी नहीं दिया, बल्कि 1:1 भी मुश्किल से दे रही है। आप बैठे हो इस वेट में कि भाई मार्केट ऊपर चली मजीद जाए, क्योंकि आपने तो अपना रिस्क रिवॉर्ड पूरा करना है इस ट्रेड में, ठक करके मार्केट नीचे आती है, यहाँ पे आपके स्टॉप को हिट कर जाती है। ये वाली एग्जाम्पल अच्छी थी जो ये एग्जाम्पल अब मैंने आपको दी है, बात समझ रहे हैं? तो क्या होता है बेसिकली, इस बात को अंडरस्टैंड आपने करना है। ये ज़्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं करने वाला, छोटी सी वीडियो के अंदर तो एक दो एग्जांपल्स बस आपको दिखानी थी कि अगर जो आपकी ओरिजिनल एंट्री होती है ना, ओरिजिनल एंट्री से लेके आपकी जो लेट एंट्री है, जो मार्केट को चेस करके आपने ली है, उसका जो फासला है बेसिकली वही तो आपका प्रॉफिट है, वही तो आपके रिस्क रिवॉर्ड को ठीक बनाता है। लेकिन जब आप मार्केट को चेस करते हो ओरिजिनल एंट्री को मिस करने के बाद, तो क्या हो रहा है, आप अपने रिस्क रिवॉर्ड का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। एक बात हमेशा आपने याद रखनी है कि देयर इज़ ऑलवेज अनदर ट्रेड। प्रोफेशनल्स जो है ना, उनका ये बहुत मशहूर एक कॉल है, कहते हैं देयर इज़ ऑलवेज अनदर ट्रेड। यानी आपने अगर एक ट्रेड है, एक एंट्री अगर आपने मिस कर दी है, कोई बात नहीं यार, आप चंद घंटे वेट कर जाओ, आपने सुबह मिस किया, शाम को एक नई ट्रेड आ जाएगी, आपको नया स्टॉप प्लेसमेंट मिल जाएगा। उसके पीछे क्यों पड़ गए हैं उस एक एंट्री के पीछे? तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी। और जैसे मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में कह रहा था कि कोशिश मेरी ये होती है यार कि मुझे जब पता हो कि भाई अगर कुछ दिन ऐसे हैं कि जहाँ पे मैं लेट सपोज ट्रैवलिंग में हूँ या नहीं अवेलेबल हो सकता कंटेंट बनाने के लिए आपके लिए, तो पहले से यूज़फुल कंटेंट अपनी रूटीन कंटेंट से हट के आपके लिए ऑलरेडी रिकॉर्ड करके शेड्यूल करके चला जाऊँ, सो दैट ये है कि चलें आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होती रहे। और हमारी जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ तो ख़ास तौर पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट पे मैंने आपको सिखाई समझाई हैं, मेरी कोशिश यही है कि उन स्ट्रैटेजीज़ की डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन जो ज़्यादातर लोगों को है, उन कन्फ्यूजन्स को मैं आपके लिए कंटिन्यूसली इन वीडियोज़ के ज़रिए दूर करता चला जाऊँ, ताकि उन स्ट्रैटेजीज़ की अच्छी डिप्लॉयमेंट आप मार्केट में कर सको। अब आपको इस बात का पता है, देखो एक तो मेरी प्रीमियम कम्युनिटी है, ठीक है, जिसका जॉइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया हुआ है। ऑब्वियसली वहाँ पे लाइव स्ट्रीम्स की आपको एक्सेस होती है और डायरेक्ट एक्सेस में मेरे से आप बात करते हो, मैं उसमें रिस्पॉन्ड करता हूँ। लेकिन मैंने अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे कसर नहीं छोड़ी। ये बात नहीं है कि अगर मैं अपने प्रीमियम कम्युनिटी में एक बात या कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, यहाँ भी मैं दे रहा हूँ। तो अगर आप प्रीमियम कम्युनिटी आपने नहीं ज्वाइन की या आप देखना चाहते हो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे सीखना चाहते हो ना, तो यहाँ भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है। आप काफ़ी हद तक यहाँ भी आप जो है ना वो ट्रेडिंग और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीख समझ जाओ। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। जाते आते वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूजफुल लिंक्स हैं, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए, इजाज़त दें, बाय बाय।